डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमेशा किसका बारे में पढ़ेंगे हम? दिस दैट दीज और दोज, इनके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ आपको दिस का यूज करना है, कहाँ आपको दैट का यूज करना है, कहाँ आपको दीज का यूज करना है, कहाँ पर आपको दोज का यूज करना है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। काफी जो बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बच्चे, वही मिस्टेक कर देते हैं। दिस का यूज कहाँ करते हैं? कोई भी चीज होती है वो आपके पास में होती है और सिंगुलर होती है। यदि नाउन सिंगुलर होता है और आपके पास होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। जैसा कि मैं बताती हूँ, सपोज कीजिए आप यहाँ पर है, आप कहाँ पर है? यहाँ पर है। थोड़ा हम इसको आगे ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पर है, ठीक है, और कोई भी चीज आपके पास में होती है और एक होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल दूं कप बनाती हूँ, ये क्या है बेटा? ये कप है, सिंगुलर है, और आप यहाँ तो कप आपके पास में है, तो आप इसके लिए क्या लेंगे? दिस इज अ कप। सॉरी। और यदि यही कप आप तो यही रहेंगे, यदि यही कप आपके इधर आ जाता है, आपसे दूर आ जाता है, यही कप आपसे दूर आ जाता है, ठीक है ना, तो आप इसमें किसका यूज करेंगे? क्योंकि दूर है आपसे और एक ही कप है, एक से ज्यादा कप नहीं है, एक ही कप है, तो आप किसका यूज करेंगे? दैट का। दैट इज अ कप। समझ में आया? क्योंकि आप तो यहाँ हो और आपसे कप क्या है? दूर है और एक ही है। नहीं आया समझ में आपको? चलिए इस प्रकार से और देखते हैं हम। सेम एज आप यहीं रहोगे, यहाँ से हिलोगे नहीं, है ना। और यदि यहाँ पर कोई टेबल है, क्या है बेटा? टेबल है, ठीक है, आपके पास में है, और एक ही टेबल है, एक से ज्यादा टेबल नहीं है ना, और आपके पास में भी है, सिंगुलर है और आपके पास में भी है, तो आप इसमें किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। दिस इज अ टेबल। और यदि यही टेबल यहां पहुंच जाती है, ठीक है, यदि यही टेबल आपसे दूर चल जाती है, आप यहाँ पे हो और टेबल वहां पर है, तो आपके पास में दूर है, ये दूर है और सिंगुलर है, तो इसमें आप किसका यूज करेंगे? दैट का। किसका यूज करेंगे? दैट का। समझ में आया आपको? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। यदि नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, एक है और आपके पास में है, तो आप किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। और नाउन सिंगुलर है और आपसे दूर है, तो आप किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? जैसा कि मैंने आपको कप के एग्जांपल बताया, आपको मैंने टेबल के एग्जांपल बताया कि किस तरह से आप यहाँ पे हो और ये कप आपके कितना पास है,
और आप यहाँ हो और आपका कप कितना दूर है। तो जो कप आपके पास था, आप यहाँ हो तो ये कप आपके पास में है, तो उसमें के लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस। और यदि ये कप दूर चला गया आपसे तो आप क्या यूज करेंगे, दैट। सेम इसी प्रकार से टेबल के एग्जांपल में हम देखते हैं, टेबल आपके पास है तो आप किसका यूज करेंगे, दिस का। और ये टेबल यहाँ आ गई तो आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। समझ में आया, कहाँ आपको दिस का यूज करना है, कहाँ आपको दैट का यूज करना है। गेटिंग है बेटा, ओके। नेक्स्ट अब हम करेंगे दीज का और दोज का। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, कौन सा, दिस एंड दैट, उसी प्रकार से सेम वही पैटर्न है दीज और दोज का भी। बस उसमें क्या था कि नाउन क्या है, प्लूरल है, और इसमें नाउन क्या था, सिंगुलर था। सिंगुलर नाउन के लिए आप दिस और दैट का यूज करते हैं, और बहुवचन और प्लूरल हो तो आप दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। बाकी पैटर्न वो सेम ही है। जैसे कि हम देखते हैं आपको, यू आर हियर एंड दे आर trees more than one, okay, you are here and trees are more than one, ट्री जो है वो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। और आपके नियर बाय भी है ना, आपके क्या है, पास में है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, these और are trees। समझ में आया। और यदि यही ट्री आपके यहाँ आ जाते हैं, यानी आपसे दूर हो जाते हैं, आपके पास है क्या ट्री, आप तो यहाँ पे हो, आप तो यहाँ पे हो ना, तो ट्री आपसे पास में है या दूर है, आपसे दूर है। यहाँ तो पास थे आपके ट्री, तो यहाँ हो गया आपसे दूर, दूर हो गया ना ये। चलिए कितना दूर हो गया ट्री देखिए आपसे, है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, दोज आर ट्रीज। ठीक है बेटा, तो दीज का और दोज का प्रयोग कैसे होता है वो हम देख रहे हैं, कि यदि ट्री आपके पास में है तो आप दीज का प्रयोग कर रहे हो, और यदि ट्रीज आपसे दूर है तो आप किसका यूज कर रहे हो, दोज का यूज कर रहे हो। चलिए और एग्जांपल हम करते हैं। जैसा कि हमने कप का एग्जांपल लिया था, है ना, तो ये कप का ही एग्जांपल हम वापस ले लेते हैं। ये कप्स है और 3 कप्स आपके पास, कितने कप्स है, 3 कप्स है, और आप यहाँ हो। तो ये कप्स पहले होते हैं सिंगुलर, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये कप्स आपसे क्या है, पास में है क्या, पास में। ये कप क्या है, आपके पास में, आप यहाँ हो, कप यहाँ है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दीज आर कप्स। और ये कप ये आपके पास से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और ये कप्स आपके पास में ना होकर आपसे दूर चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ये आपसे दूर है, पास है, बताइए, ये आपसे बहुत दूर है, इतना दूर है ये आपसे, है ना। ये कप आपसे दूर है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, दोज। क्या यूज करेंगे, दोज आर कप्स। समझ में आपको, कि जो चीज आपके पास है, बहुवचन है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस। और नाउन यदि आपसे दूर है और बहुवचन है तो आप क्या यूज करेंगे, दोज। समझ में बेटा आया, आपको आया समझ में, कि किस तरह से आपको दिस का और दैट का, दिस का और दोज का यूज करना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। समझ में आया आपको। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा इसमें आर्टिकल हो गया हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया,
अब हम पढ़ेंगे नंबर्स, न्यूमरल्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूमरल्स। न्यूमरल को तो आप जानते हो, इसमें काउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो आज हम उसका यूज कर रहे हैं।